Dear students, कैसे हैं? I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is detail of coronavirus. कोरोना वायरस बच्चे आपको जैसे पता है कि 2019 में या 2020 के अराउंड एक डिजीज आई थी विच वाज अ पेंडेमिक डिजीज जिसने थ्रू आउट पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया था. अब वो बेसिकली डिजीज जो थी वो भी दैट वाज अ डिजीज कॉज्ड बाय द वायरस. अब प्रीवियस लेक्चर में हम ना स्टेटस ऑफ वायरस को डिस्कस कर चुके हैं. जब वायरस की मैंने बात की थी मैंने कहा था वायरस जो है ना दैट कम्स एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन पर है. अब इससे मुराद पता है क्या है? वायरस के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज लिविंग वाली हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन लिविंग वाली हैं. जो उसकी डिटेल है मैं डिस्कस कर चुका हूँ. अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री ना कोरोना वायरस की डिस्कस करते हैं. कोरोना वायरस इज अ वायरस आइडेंटिफाइड इन लेट 1920 इन वुहान चाइना. चाइना के अंदर बेसिकली फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया गया था. इट काज अ पेंडेमिक ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस. अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं. वन इज द पेंडेमिक, अदर इज द रेस्पिरेटरी इलनेस. पेंडेमिक डिजीज वो होती है जिस तरह हम कहते हैं ना कोई वबाई बीमारी है एक स्पेसिफिक एरिया में आती है और बहुत स्पीड से स्प्रेड करती है और जिसकी वजह से क्या उसे कहते हैं बहुत ज्यादा इन्फेक्शन रेट बढ़ जाता है. दैट इज कॉल्ड एज अ पेंडेमिक डिजीज. रेस्पिरेटरी इलनेस, इलनेस का मतलब तो बीमारी हो जाएगा. रेस्पिरेटरी, अब इधर देखिएगा डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर. डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है. रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा जो क्या कहते हैं सांस का निजाम है ना उससे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं. उर्दू में बोलना चाहूँ तो मैं निजाम तनफुस बोल दूंगा. द वायरस प्राइमरीली स्प्रेड्स थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स. अब बेसिकली वायरस क्वेश्चन आता है स्प्रेड कैसे करता था, फैलता कैसे था. रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं? आपकी नाक की जो रुतूबत है ना आपके नाक से छींक के दौरान या किसी भी स्ट्रक्चर के दौरान जैसे भी कोई भी बाहर कोई ड्रॉपलेट आता है कोई ड्रॉप आता है उसके जब आप डायरेक्ट कंटेक्ट में आते थे ना तो उस वजह से ये वायरस क्या करता था स्प्रेड करता था. व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स, अब वो क्वेश्चन आता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स कैसे बाहर आते थे. कोई पर्सन जब कफिंग करता था, स्नीजिंग छींकें आती थी, बातें करता था और ब्रीज जब सांस लेता था. खैर सांस से इतना नहीं हम कह सकते. बेसिकली ये तीन पहली डोमेन्स आएंगी. कफिंग आएगा, स्नीजिंग आएगा और टॉकिंग. और वो भी तब आएगा जब आपके क्या उसे कहते हैं जो नेजल ड्रॉपलेट्स हैं उनके कंटेक्ट में आएंगे. इट कैन ऑल्सो स्प्रेड बाय टचिंग सर्फेसेज कंटेमिनेटेड विद वायरस. सिंपल से एक बात याद रखिएगा, जहां पे वायरस प्रेजेंट है ना अगर उसके आपके बॉडी कंटेक्ट में आता है, आपके हाथ वगैरह कोई कंटेक्ट में आता है तो फिर वायरस कंटेमिनेट करता है, फिर इन्फेक्शन काज होता है. लेकिन मैं एक बात यहाँ पे ऐड करता हूँ, वो वायरस अगर तो आपके हाथ की सरफेस के ऊपर है तब तक आपको डिजीज नहीं होगी. हाँ, वायरस जब आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा थ्रू नोज और थ्रू ओरल कैविटी देन इट विल कॉज अ डिजीज. तब उसकी वजह से डिजीज स्प्रेड होगी. वेयरिंग अ मास्क ओवर नोज एंड माउथ कैन हेल्प टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज. अगर आप मास्क पहनते हैं हाथ पे और क्या सकते हैं नाक पे कवर करते हैं तो फिर डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है इसके स्प्रेड को. एक बार याद रखिएगा हम अक्सर स्टेटमेंट देते होते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. जो एहतियात है वो इलाज से बेहतर है. तो बेहतर है कि आपको डिजीज स्प्रेड होने से प्रिवेंट किया जाए. कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड फीवर. अब क्वेश्चन आता है ये जो डिजीज है इसके सिम्टम्स क्या थी. उनकी जो आम सिम्टम्स थी वन वाज द फीवर, बुखार हो जाता था, कफ मीन खांसी थी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सांस का कम हो जाना, फटीग थकावट हो जाना, बॉडी एक्स जिस तरह एक टर्म होती है ना हेडेक सर दर्द, इसी तरह बॉडी एक्ट मीन पूरे बॉडी के अंदर पेन रहना, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल आपकी क्या होती है टेस्ट या स्मेल करने की जो सेंस है उसमें कमी हो जाती थी, सोर थ्रोट आपका गला खराब हो जाता है एंड हेडेक. क्लियर. इन सम केसेस इट कैन लीड टू सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. और कुछ सीवियर केसेस में आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाती थी. लेकिन एक बात याद रखिएगा जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ना हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता जाता है और ये वायरस ज्यादा डेंजरस होता था ओल्डर पीपल में जो क्या से कहते हैं एजेड लोग थे. उसकी रीजन उनका जो डिफेंस सिस्टम है या इम्यून सिस्टम है वो वीक हो गया होता है. अब क्वेश्चन आता है ये डिफेंस सिस्टम या इम्यून सिस्टम क्या होता है. इम्यून सिस्टम हमारा निजाम दफा है जो हमारे बॉडी को हेल्प आउट करता है. बाहर से जो पैथोजन आते हैं, बैक्टीरिया की बात कर लो, वायरस की बात कर लो या फंजाई की बात कर लो, बाहर से जो भी पैथोजन आएगा उससे डिजीज जो वो डिजीज काज करते हैं उससे प्रोटेक्ट करता है. और पैथोजन जो मैं टर्म बोल रहा हूँ पैथोजन की डेफिनेशन बोल देता हूँ. डिजीज काजिंग एजेंट इज कॉल्ड एज द पैथोजन. क्लियर. एनीवेज स्पेशली इन ओल्डर एडल्ट्स एंड पीपल विद अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन जिनको पहले से क्या से हेल्थ कंडीशंस प्रॉब्लम है, जिनको पहले से कोई डिजीज है उनमें भी ये क्या कहते हैं जो वायरस है ज्यादा डेंजरस था. वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली विद सोप फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स. मतलब आपने क्या हो सकता है अपने हाथों को वॉश करना 20 सेकेंड्स के लिए एटलीस्ट. आर यूज हैंड सैनिटाइजर एटलीस्ट 60% अल्कोहल जिसमें 60% हो. जितने भी आपके मार्केट में हैंड सैनिटाइजर्स थे
वो क्या कर सकते हैं, उनके अंदर 60% अल्कोहल होता था, जो क्या करते थे, इन पैथोजेंस वगैरह को किल करने में हेल्प आउट करते थे। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, हम कहते तो हैं ये हमारी पाकिस्तानी कौम ने ज्यादा जो सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया था जब कोरोना का क्या स्प्रेड था, लेकिन अगर आप इसी चीज को अपना मामूल बना लें, नॉर्मल रूटीन में यूज करें, तो आपको बहुत सारे डिजीज से, बहुत सारे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा। वो आपके जनरल रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। वो आपके जो पैथोजन है, जारी बात है कि कोरोना वायरस तो खत्म हो गया, लेकिन बाकी वायरस तो नहीं ना खत्म हुए। जिस तरह आप एड्स की बात कर लो, जिस तरह आप पोलियो वायरस की बात कर लो, जिस तरह आप हेपेटाइटिस की बात कर लो, और जितने बैक्टीरियल डिजीज हैं, ये बैक्टीरिया और वायरस दोनों को किल करने में हेल्प आउट करता है। एनीवेज, वैक्सीनेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम कोविड-19। और जो वैक्सीनेशन है वो क्या कहते हैं, इस वायरस की इन्फेक्शन से या डिजीज से हमें प्रोटेक्ट करता है। और एक बात बच्चे याद रखिएगा, जो वैक्सीनेशन है ना, ये बेसिकली सिर्फ कोरोना के अगेंस्ट नहीं है। वैक्सीनेशन हम दूसरी बीमारियों के अगेंस्ट भी करवाते हैं। हेपेटाइटिस के अगेंस्ट हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, पोलियो के अगेंस्ट हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, क्या उसे कहते हैं, और बहुत सारे डिजीज हैं जिनके अगेंस्ट हम वैक्सीनेशन करवाते हैं। और वैक्सीनेशन करती क्या है, जो वैक्सीन होती है वो बेसिकली आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर देती है। और यहाँ पे टर्म बार बार यूज करते हैं वैक्सीनेशन। एक बार याद रखिएगा, जब पोलियो की टीम आती है ना, आपके घर में जितने बच्चे उनको पोलियो की ड्रॉप्स पिलाते हैं, लेकिन वो आपके घर के बाहर ना कुछ लिख के जाते हैं, वो लिख के जाते हैं EPI, और साथ कोई नंबर वगैरह दिया होता है, बच्चों का नंबर होता है, कितने बच्चे इस घर में हैं, और डिटेल। अब EPI क्या है, एक्सटेंसिव प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। मीन एक्सटेंसिव लेवल पे, बड़े लेवल पे इम्यूनाइजेशन की जा रही है। मीन अपनी कौम को, अपने लोगों को इम्यून सिस्टम बेहतर किया जा रहा है। और वो कैसे बेहतर हो रहा होता है, जब वैक्सीन हमारे बॉडी के अंदर एंटर होती है तो आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, तो बाद में वही वैक्सीन और वही इम्यून सिस्टम मिलकर क्या करते हैं, जो हेल्दी पैथोजन है उनको किल करने में हेल्प आउट करते हैं। एनीवेज, वैक्सीन्स हेल्प इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज एंड फाइट द वायरस। नॉट ओनली वायरस, वैक्सीन आपकी क्या उसे कहते हैं, बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट भी होती है और वायरल डिजीज के अगेंस्ट भी होती है। और कोविड की बात कर लो तो यहाँ पे वायरस के अगेंस्ट होगी। रिड्यूसिंग द सिविरिटी ऑफ द डिजीज, और डिजीज की सिविरिटी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। यहाँ तक मैंने आपको डिटेल दे दी कोरोना वायरस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट सिस्टम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।